जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे सोमवती अमावस्या की पूजन विधि और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या ऐसी अमावस्या है जो सोमवार के दिन पड़ती है। उसी अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा इस दिन महिलाएं तुलसी और पीपल की परिक्रमा करती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान और पितरों की पूजा का भी विधान है। माना जाता है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन व्रत करके महिलाएं पीपल की 108 प्रदक्षिणा करती हैं और व्रत कथा भी सुनती हैं। इसके बाद प्रदक्षिणा की हुई वस्तु को किसी पूज्य ब्राह्मण और सुहागिन महिलाओं को दान में दे देती हैं। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यापारी रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी 7 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की कोई शादी के लिए उपयुक्त लड़का नहीं मिला। एक गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगने उनके घर जाता था। उनसे सभी को आशीर्वाद मिलता था और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना भी वह करता था। लेकिन जब भी व्यापारी की बेटी उसे भिक्षा देती थी तो वह कामना करता कि वह हमेशा अपने भाइयों के साथ खुशी से रहे। एक दिन ब्राह्मण के आशीर्वाद के बारे में जानने पर व्यापारी की पत्नी ने उससे पूछा कि उसने कभी लड़की की शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, और उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ब्राह्मण ने कहा कि बेटी का विवाह होना तय नहीं था। इसके बारे में जानने के बाद माँ ने पूछा कि क्या उसकी किस्मत बदलने का कोई तरीका है। इसलिए ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि लड़की को सोना नाम की एक महिला का आशीर्वाद लेना चाहिए, जो कि जात की धोबन है, जो कई मील दूर रहती है। फिर भी लड़की अपने 7 भाइयों में से एक के साथ सोना के घर चली जाती है। जब वे मीलों चले तो उन्होंने एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे शरण ली। थोड़ी देर बाद एक सांप को देखने के बाद, जो पेड़ पर बने घोंसले में 2 नए जन्मे अंडे खाने वाला था, उसने उन्हें बचाने के लिए सरीसृप को मार डाला। इसके बाद जब छोटे पक्षियों के माता पिता आए तो उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़की को धन्यवाद दिया और उसे और उसके भाई को सोना के घर ले गए। लड़की चुपचाप रोज सोना के घर जाती और उस घर का सारा काम करती। सोना जिसकी 2 बहुएं थीं, जिनको आश्चर्य हुआ कि वे अब घर के कामों को लेकर आपस में क्यों नहीं लड़ती, इसलिए उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। एक दिन उसने व्यापारी की बेटी को सारा काम करते देखा और उससे अपनी पहचान बताने को कहा। लड़की ने अपनी कहानी सुनाई और अपनी शादी के लिए उससे आशीर्वाद मांगा। सोना तुरंत उसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गई और उसे अपने विवाह समारोह में आमंत्रित करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वह व्यवसायी अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त रिश्ता ढूंढ लिया और उसकी शादी कर दी। हालांकि शादी के दिन दूल्हे की सांप काटने से मौत हो गई, लेकिन सोना की मौजूदगी ने लड़की की किस्मत बदल दी। सोना ने दूल्हे को पानी पिलाकर आशीर्वाद दिया। कुछ ही सेकंड में वह जीवित हो उठा। सोना को सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि उसने सोमवती अमावस्या का व्रत किया था और उसने अपने सौभाग्य के दम पर उस लड़की को पूरे जीवन के लिए सौभाग्य का व्रत प्रदान किया, जिससे वह लड़की पूरा जीवन सौभाग्यवती रहकर सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगी। ये थी सोमवती अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।